के द्वारा तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सर्वसुलभ ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले क्रम में उनको हम आमंत्रित करते हैं आए हिंदी दिवस पर 2 शब्द रखते हैं। मातु सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय आदरणीय श्री प्राचार्य महोदय जी को और हमारे सह शिक्षक को भी नमन करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि हिंदी बहुत आवश्यक है। जिस तरह से पैदा होने वाला बच्चा भी सबसे पहले माँ बोलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसे कहीं सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हिंदी भाषा से ही निर्मित शब्द माँ बोलता है। तो हमें किसी और प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदी भाषा का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि जन्म लेने वाला बच्चा ही शुरू से ही माँ कह रहा है, उसके बाद अदर लैंग्वेज आती है। मैं मानता हूँ इस बात को कि आज के समय में जो इंग्लिश का वर्चस्व है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखेंगे चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या कहीं भी आप देखिए, मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी को थोड़ा सा दर्जा उच्च दिया गया है। किंतु आज भी हमारे हिंदी भाषा से जो बच्चे अच्छी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो निश्चित तौर पर सफल होते हैं। मैं तो आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए यही कहूँगा कि आप दोनों भाषाओं को हिंदी एक सशक्त माध्यम है और हिंदी कभी कमजोर हुई है न कमजोर होगी। और आज के प्रदेश में हिंदी का प्रसार पहले की अपेक्षा ज्यादा हुआ है तो ज्यादा होगा। हिंदी में सारा कार्य होगा। हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ करके जनपद न्यायालय में हिंदी का वर्चस्व स्थापित हो गया। इसके पहले यहाँ भी इंग्लिश का ही वर्चस्व हुआ करता था, तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी अपना जो है अपने सामर्थ्य और अपने बल के अनुसार पर प्रसार में समर्थ है और आप लोग का सहयोग मिलता रहा कि ये आगे बढ़ती ही चली जाएगी। हाई कोर्ट में अगर आप अपना कोई आर्गुमेंट हिंदी में कर रहे हैं तो आपको आर्गुमेंट से जज रोक नहीं सकता और हाई कोर्ट के तमाम निर्णय हिंदी आने लगे हैं। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, भारतीय सभ्यता की आत्मा है, भारतीय परंपरा की आत्मा है। यह शाश्वत काल तक और सनातन तक हमेशा ही भावनाओं में बसी रहेगी। धन्यवाद। इसीलिए कि अगले क्रम में हम उनका नाम नहीं लेंगे और वो सिविल रिलेशन के चेयरमैन भी अध्यक्ष भी हैं और वो अपना पद के अनुसार अपना नाम स्वयं ही जान गए होंगे और उनको मैं आमंत्रित करता हूँ आए और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर डॉक्टर शिव सहाय सिंह सर को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस श्री सिंह लॉ कॉलेज को एस्टैब्लिश किया और एक महान कार्य को संपन्न किया। आज श्री सिंह लॉ कॉलेज शिक्षा जगत में एक अग्रणी संस्थान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर सर शिव सहाय सर एक ग्रेट प्रोफेसर, एक ग्रेट फिलोसोफर और एक ग्रेट रिसर्च स्कॉलर के रूप में अपनी ख्याति को उन्होंने छोड़ा और उनके द्वारा कराए गए शोध निर्देशन को रिसर्च सुपरवाइजर के रूप में उन्होंने जो भी कार्य किया है उसको आप शोध गंगा पर जाकर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और देख सकते हैं आप कि उन्होंने कितने ग्रेट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया
और अपने स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर को अच्छे से सुपरविजन और गाइडेंस को प्रदान किया। इसके बाद अगर आप देखें वर्ष 1947 से पहले इंडिया एक पुलिस स्टेट के रूप में था और कैबिनेट मिशन योजना के 1946 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया उसके द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक सुप्रीम लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, या उसे आप कह सकते हैं कि एक पेरेंट लॉ है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पी लक्ष्मी देवी 2008 के केस में जस्टिस मार्कंडे काटजू जी ने बताया कि कोई भी अगर लीगल सिस्टम होता है तो उसमें एक मानकों का सोपान तंत्र होता है, यानी नॉर्म्स का एक सीक्वेंस होता है। तो उन्होंने हैंस केल्सन के प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एंड एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के आधार पर कहा कि इंडिया में 4 लेयर्स हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एक करंट नॉर्म है। और नंबर 2 पर आता है स्टैट्यूटरी लॉ, यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई है। नंबर 3 पर आता है आपका डेडिकेटेड लेजिस्लेशन, जैसे रेलवेज हो गया और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी, ये भी जो है बाई लॉज के रूप में विधियों को बना सकते हैं। और नंबर 4 पर आता है प्योरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो इन 4 लेयर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम है। अगर इसका नीचे के 3 लेयर्स में किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उससे प्रिवेल करेगा, ओवरराइड करेगा, सुप्रीम रहेगा। तो अगर आज हम हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहाँ पर हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज है। और अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा जो है वो एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में 6वीं भाषा के रूप में आती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगर आप देखें सुरेश भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 के केस में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हिंदी को एक्सेप्ट करती हो नेशनल लैंग्वेज के रूप में और उसे बढ़ावा देती हो, बोलचाल के उपयोग में ले आती हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई भी एक्ट नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है जिसके आधार पर हम कह सके कि हिंदी जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो पार्ट 17 में अनुच्छेद 343 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 343 से कहता है कि संघ की यानी यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसका नेक्स्ट क्लास कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 15 वर्ष के बाद तक इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग होता रहेगा। और इससे आगे नेक्स्ट क्लास कहता है कि अगर 15 वर्ष के पश्चात पार्लियामेंट चाहे तो वो जो है कानून बनाकर इसे आगे के 15 वर्षों तक लागू कर सकती है। और अगर आप अनुच्छेद 344 को देखें तो इसमें जो है पार्लियामेंट भी कमेटी बना सकती है और कमीशन भी बनाया जा सकता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। तो जो कमीशन बनाया जाएगा वो एक चेयरमैन होगा और जो 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले सदस्यों से मिलकर ये कमीशन बनेगा। और ये कमीशन जो है हिंदी लैंग्वेज के प्रोग्रेसिव यूज के बारे में या इंग्लिश लैंग्वेज पर कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं
या यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है या स्टेट्स के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है वहाँ हिंदी लैंग्वेज का कहाँ तक प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में ये कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा अगर आप देखें आगे तो ये कमीशन भी स्वतंत्र नहीं है, इसे देश के इंडस्ट्रियल, कल्चरल और